रामू एक गरीब मछुआरा था। अब उसकी उम्र हो चुकी थी। बच्चे भी अब अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। रामू का शरीर कमजोर हो चला था, इसीलिए वो अब मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में नहीं जा पाता था। वो समुद्र के किनारे पर ही चला जाता था। एक दिन कांता, मैं जरा समुद्र किनारे होकर आता हूँ। शायद कुछ मछलियाँ मिल जाएं, तो बेच के पैसे आ जाएंगे। तुम भी कहाँ तक मेहनत करोगे जी। अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चली है। आज बच्चों का सहारा होता तो हम भी आराम की 2 वक्त की रोटी खा रहे होते। कांता, बेटों का नाम मेरे सामने ना ही लो तो अच्छा है। उन दोनों ने आज तक हमारी कोई खबर नहीं ली। पिछले 2 साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनों। चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। रामू का नसीब खराब था, और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है। रामू अभी समुद्र के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक अरे रामू, क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गया है। भाइयों, उठाओ इसको और इसके झोपड़ी तक ले चलो। क्या हुआ इन्हें? भैया, क्या हुआ इनको? पता नहीं, अचानक समुद्र के किनारे बेहोश होकर गिर गया। रामू को होश आ रहा है। पता नहीं रमेश भैया, अचानक आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सुनो जी, तुम आराम करो और कुछ दिन समुद्र के किनारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पर कांता, मैं अगर मछलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र के किनारे मछली पकड़ने जाऊंगी। पर कांता, अब तो तुम्हारी उम्र भी हो चली है। कैसे जाओगी? सुनो जी, उम्र भले भी कितनी भी ढल जाए, पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती। इंसान का विश्वास वैसे का वैसा ही रहता, वैसे उसने सोचा रहता है। एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। मैं कल सुबह ही मछली पकड़ने जाऊंगी और तुम कुछ दिन आराम करो। कांता टोकरी और जाल लेकर समुद्र के किनारे चली जाती है। कांता पूरे दिन जाल लेकर समुद्र के किनारे बैठी रहती है। जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी कल्लू नाम का एक मछुआरा आता है। अरे कांता ताई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में मछली नहीं फंसने वाली। ये हम जैसे सालों से मछली पकड़ने वालों का काम है, तुम्हारे बस की नहीं है। ताई, घर वापस चली जाओ और जाकर रोटी बनाओ। कांता निराश होकर घर वापस लौट आती है। रामू से कहता है, कोई बात नहीं। आज कई वर्षों के बाद तुमने मछली पकड़ने का काम किया है। कल दोबारा कोशिश करना। मुझे पता है तुम्हें इस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। तुम सही कह रहे हो। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कल एक बार फिर कोशिश करूंगी। अगले दिन कांता फिर मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। कल्लू से कहता है, कांता ताई, दोबारा फिर क्यों आ गई? तुम्हें पता है अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। तुम थक जाओगी, पर मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी। अरे मैं किसी मछली को छोड़ूंगा, तभी तो तुम्हारे जाल में फंसेगी ना। कल्लू, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूँ। कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना। किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती। तुम भी भगवान की बनाए इसी दुनिया में रहते हो, और मैं भी। भगवान कब किसका नसीब बदल दे वही जानते हैं। कांता की बात सुनकर कल्लू चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। कांता इसी कोशिश में थी कि कोई मछली उसके जाल में फंस जाए। बेचारी भूखी प्यासी समुद्र में अपना जाल डालकर बैठी रहती। शाम हो चुकी थी। सभी मछुआरे अपने घर जा रहे थे। कांता निराश होकर घर लौटने लगती है। तभी लगता है कोई मछली फंसी है। जाल में हलचल हो रही है। देखूं तो, अरे हाँ, ये तो सच में एक बड़ी मछली फंसी है। जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ। मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं समय पे नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं उनके लिए खाना लेने के लिए निकली थी। मुझे लगा कि रात हो चुकी, सभी मछुआरे अपने घर जा चुके होंगे, इसलिए मैं समुद्र के किनारे भोजन तलाशने आ गई थी। मुझे मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी यहीं रुकी हुई हो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी, तुम मुझे छोड़ दोगी तो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो हमें फिर भूखा सोना होगा। पिछले कई दिनों से मैं समुद्र के किनारे पर आती हूँ, पर खाली हाथ ही लौट जाती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड़ में आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ भी इतनी निर्दयता नहीं कर सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की खातिर आज़ाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया।
अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। कांता, तुम बहुत ही दयालु हो, तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो कांता, ये एक जादुई जाल है। तुम इसे जब भी समुद्र में फेंकोगी तो ढेरों मछलियाँ अपने आप फंस जाया करेंगी। तुम आराम से अपने पति के साथ जीवन यापन। मछली कांता को एक जादुई जाल देती है। कांता वो जाल लेकर घर आ जाती है और सारी बात रामू को बताती है। कांता, तुमने उस मछली के कहने पर उसे छोड़ दिया। पता नहीं कि ये जाल जादुई है भी या नहीं। सुनो जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जाल जादुई है भी या नहीं। किसी माँ को उसके बच्चों से जुदा करना वो भी तो सही नहीं था ना। कांता अगले दिन वो जादुई जाल को लेकर समुद्र के किनारे चली जाती है और भगवान का नाम लेकर वो समुद्र में अपना जाल को फेंक देती है। अरे कांता ताई, तुम पिछले कई हफ्तों से समुद्र में अपने जाल को फेंक रही हो, पर मुझे पता है तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे ये क्या, कांता ताई के जाल में इतनी सारी मछलियाँ? ये कैसे हो सकता है? इतनी मछलियाँ तो आज तक मेरे जाल में कभी नहीं फंसी। और कांता ताई ने एक बार जाल फेंका और इतनी ढेरों मछलियाँ फंस गई। इसका मतलब वो मछली सही कह रही थी, उसने मुझे ही जादुई जाल दिया था। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। आज मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और हम आज पेट भर भोजन कर पाएंगे। कांता सारी मछलियों को टोकरी में भरकर सारी मछलियाँ बाजार में बेचने चली जाती है और उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर आती है और रामू को सारी बात बताती है। कांता, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे नसीब से हमें भरपेट खाने को मिल रहा है। तभी कल्लू कांता की सारी बातें सुन लेता है और रात में रामू और कांता सो ही रहे होते हैं। वो जादुई जाल को बदल देता है और उसकी जगह मामूली जाल रख देता है। अब देखता हूँ कांता ताई जादुई जाल से कैसे मछलियाँ पकड़ती है। अब ये जादुई जाल मेरा है और समुद्र की सारी मछलियाँ भी मेरी ही होंगी। अगले दिन कांता जाल को लेकर समुद्र के किनारे पहुँचती है। दोबारा उसके जाल में मछलियाँ नहीं फंसती। ये देखकर कल्लू हंसने लगता है और वो जादुई जाल को समुद्र में फेंकता है। लगता है जादुई जाल ने अपना काम कर दिया। मेरे जाल में बड़ी मछली फंसी है। अरे अरे, ये तो बड़ी शार्क है। अरे ये तो मुझे काट रही है। अब मैं कैसे बचूं? कोई मुझे बचाओ, ये शार्क मुझे काट रही है। ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा? ये जाल तो मेरे हाथ में उलझता ही जा रहा है। ये मछली मुझ पर हमला कर रही है। कांता ताई, ये तुम्हारा ही जादुई जाल है। मैंने कल रात चोरी से बदल दिया था। मुझसे गलती हो गई है। कांता ताई, बचाओ मुझे। कांता जैसे ही रूचा जाल हटाती है, शार्क मछली वापस पानी में चली जाती है। कांता ताई, ये लो तुम्हारा जादुई जाल, ये तुम्हारे ही नसीब का है। मैंने बेईमानी करके तुमसे छीनने की कोशिश की, पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है। चोरी करने की वजह से आज मेरी जान भी जा सकती। मुझे माफ़ करना कांता ताई। आज के बाद मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही किसी की चीज़ पर कब्जा करने की सोचूंगा। कोई बात नहीं कल्लू, सुबह का भोला यदि शाम को लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। तुम्हें अपनी इस बात का अफसोस है, मुझे बहुत खुशी है। धीरे धीरे रामू और कांता बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। ये बात जब उनके बेटों को पता चलती है तो वो उन्हें अपने साथ ले जाने आते हैं, पर कांता और रामू उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।